नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यहाँ पर हम बात करने वाले यूपी बीएससी नर्सिंग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सी नेट का एग्ज़ाम कराया जाता है, इसके ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। अभी तक आपने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो कर दीजिएगा। 25 अप्रैल से डलना शुरू है और 29 मई इसकी लास्ट डेट है। 29 मई तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। एग्ज़ाम की जो डेट इन्होंने रखी है वो 14 जून को आपका एग्ज़ाम होना तय हुआ है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। आपका मन लगे चाहे न लगे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का कि यहाँ पर 11th और 12th क्या दोनों ही पढ़ना होगा, क्या केवल आपको 12th क्लास पढ़ना है? ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ इसकी संभावित कट ऑफ, बच्चों के मन में बहुत ही बड़ा सवाल है कि कट ऑफ इस बार की हाई जाएगी, क्योंकि पेपर जो है वो दोनों माध्यम में हो गया। आपका पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका आएगा। तो बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इसका कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाएगा। तो मैं इस पर भी बात करेंगे, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस साल कितनी रही थी, आगे कितनी जा सकती है 2024 में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस चैनल पर डेली शाम 4:30 बजे लाइव क्लास आपकी चलती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं नर्सिंग सीरीज में। और कल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं महा मैराथन क्लास। कल आपके लिए लेके आ रही हूँ महा मैराथन क्लास शाम 4:30 बजे, जिसमें बायोलॉजी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराए जाएंगे। एनसीईआरटी बेस वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आप सभी बच्चे कल शाम 4:30 बजे इस मैराथन क्लास को जरूर देखिए, जरूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर बात करती हूँ। तो देखिए, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और पेपर में क्या आएगा तो आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स के यहाँ पर 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40 और बायोलॉजी के यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ पहले जीके क्वेश्चन आया करते, लेकिन इस साल जीके क्वेश्चन नहीं आएंगे। जीके की जगह पर इन्होंने इंग्लिश के यहाँ पर 40 क्वेश्चन कर दिए और नर्सिंग एप्टीट्यूड जिसके 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड की हमारे इस चैनल पर काफ़ी वीडियोस डली हुई है, आगे भी आपको क्लास देखने को मिलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए। उससे पहले लिखा हुआ है इंग्लिश 20% ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12। तो बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि केवल क्लास 12 से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ये ऐसा नहीं है। ये लिखते भले ही इन्होंने पिछली ईयर भी ऐसा लिखा हुआ था अपने प्रोस्पेक्टस में, बट यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 11th और 12th दोनों ही क्लास से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। 11th और 12th से क्वेश्चन पूछे, बट इतना था 12th क्लास से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आए हुए थे 11th क्लास की अपेक्षा। 11th क्लास से जो क्वेश्चन थे वो लगभग 30% के करीबन बच्चे बता रहे, जिन्होंने पेपर दिया उन बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था, बताया भी था कि मैम 11 से आते तो हैं क्वेश्चन बट कम आते हैं, लेकिन 12th क्लास से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। लगभग 70 से 75% जो पेपर है वो 12th क्लास से देखने को मिलता है। तो इस वजह से आप ये न रहें कि केवल 12th ही पढ़ के जाएँ। आपको 11th और 12th दोनों ही पढ़ के जाने हैं। जो 11th में इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर आपको करके ही जाने होंगे, ठीक है। तो ये आपका डाउट हुआ खत्म। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी आपको पढ़ना है वो एनसीईआरटी बेस पढ़ना है। जो चैप्टर आपके हटा दिए गए उन चैप्टर को आपको नहीं पढ़ के जाना है। जैसे बायोलॉजी में आपके इंटर क्लास में 13 चैप्टर रहे, पहले 16 हुआ करते, तो आपको 13 ही पढ़ के जाने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में 2024 की जो आई हुई है न्यू बुक, उसमें 13 चैप्टर ही आपके दिए हुए हैं, तो 13 ही आपको पढ़ के जाने हैं। उसी प्रकार से 11th क्लास में देखा जाए तो उसमें भी आपके 19 चैप्टर रह गए, पहले 22 हुआ करते थे, तो ये 19 चैप्टर ही आपको पढ़ के जाने। वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, सभी में आपको वही अपनाना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको कितना कट ऑफ, इनकी संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन्होंने दिए हुए हैं वो परसेंटाइल ये देते हैं, परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, परसेंटाइल लिखा हुआ है। जनरल वालों को यहाँ पर 50 परसेंटाइल आपके होते हैं, 50 परसेंटाइल लगभग आपको करना होगा। जनरल पीडब्ल्यू 45 और SC ST OBC 40 परसेंटाइल आपका दिया हुआ है, बट इससे आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको बताते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती, पिछली ईयर कितनी गई हुई थी, ठीक है। एक बात आपकी और क्लियर कर देते कि यहाँ पर इसका जो फॉर्म किस वेबसाइट से ऑनलाइन आप करोगे, तो ये वेबसाइट का नाम भी यहाँ दिया हुआ है www.abmu.edu.in। इस वेबसाइट से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म आप जो है वो साइबर कैफे से जाकर ही भरवाएं, खुद ना भरे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। एक बार कोई गलती है तो हो गई फॉर्म में, तो उसका करेक्शन नहीं होगा। फॉर्म में करेक्शन नहीं होता। यहाँ पर यूपी बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म आते हैं आप पहले से ही सही से फॉर्म अपना डलाएं। ईमेल भी यहाँ लिखी हुई है, कोई दिक्कत होती है तो आप इस ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं, इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं 10 बजे से 6 बजे के बीच में, ठीक है।
कोई भी दिक्कत या तो फॉर्म में आपकी आती है। और दूसरी बात यहाँ बात करते हैं कि यहाँ जो भी कॉलेज आपके जुड़े हुए हैं वो सभी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े हुए हैं। यदि आपको यूपी से कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो आपको ये एग्ज़ाम जो है सी नेट का ये देना ही पड़ेगा। जैसे आपके कॉलेज यहाँ पर टॉप के कॉलेज जुड़े हुए कुछ जैसे SGPGI है, KGMU है, RML है, आपका UPMS SFI इटावा में है और LLRM मेरठ में है। ये सभी कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए। इसके अलावा भी और सारे कॉलेज जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लगभग 23 के करीबन आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेजों की तो संख्या काफ़ी है। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। देखो, यदि आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको थोड़ा अच्छा करके आना है। 200 क्वेश्चन में आपको कम से कम यहाँ पर, या जैसे KGMU कॉलेज की बात की जाए या UPMS की बात की जाए या आपके SGPGI की बात करी जाए तो जनरल वालों को कम से कम यहाँ पर जो टारगेट लेके चलना है वो 155 प्लस लेके चलना है। 155 प्लस यदि आपका हो जाता है तो आप आराम से कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे, वो भी अच्छे टॉप कॉलेज में, यूपी के जाने माने कॉलेज में एडमिशन आपका हो जाएगा KGMU SGPGI में। वहीं बात की जाए OBC वालों की तो OBC वालों की आप कम से कम मान के चलिए 1 से 52 के करीबन, 1 से 52 प्लस OBC हो चाहे आपका EWS हो। EWS और OBC का लगभग 1 से 50-52 के बीच में यदि आपका हो जाता है तो आप अच्छे कॉलेज पा सकते हैं, ठीक है। और जनरल और SC और ST की बात कर ली जाए तो कम से कम आपको यहाँ पर 148 प्लस करके चलना है। 148 प्लस यदि आपका हो जाता है तो आप टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन थर्ड राउंड तक बात की जाए कि ऐसे ही कॉलेज कोई ना कोई आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाए, वो भी थर्ड राउंड तक, तो आपको कितना करना पड़ेगा। तो पिछली ईयर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जिनके 125 से लेके 125 प्लस जिनके थे नंबर उनको भी लगभग मिल गया था। 125-30 के करीबन, 130-35 के करीबन जिनके नंबर थे उनको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था थर्ड राउंड काउंसलिंग तक, ठीक है। वहीं OBC की बात की जाए तो OBC में भी लगभग 125 प्लस पर कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट कॉलेज थर्ड राउंड तक मिल ही जाएगा। वहीं SC ST की बात की जाए तो 120-22 पर मिल गया था पिछली ईयर। लेकिन इस बार आप देखो फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हो गया, तो आपको 3-4 से लेके 5 नंबर आपको ज़्यादा ही लेके चलने हैं। जैसे बात की जाए जनरल वालों की तो जनरल वालों में कम से कम आपको 135 का टारगेट बना के रखना है। थर्ड राउंड तक आपको आराम से कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा यदि आप 135 का टारगेट बना के रखते हैं। वहीं OBC और SC वालों की EWS की बात की जाए तो कम से कम आपको 130 से प्लस आपको टारगेट लेके चलना है। 130 प्लस यदि आप कर जाते हैं तो थर्ड राउंड तक आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। वहीं SC ST की बात की जाए तो SC ST में भी आपको लगभग 128 प्लस लेके चलना है। 128-30 के आपको लेके चलना है, तभी आपको थर्ड राउंड तक एक अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट में तो आप कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। जैसे UPMS की बात की जाए SFI की तो यहाँ पर पिछली ईयर बच्चों को जो कॉलेज मिला था वो लगभग 140 पर मिला था जाके। 200 में से जिनके 140 क्वेश्चन सही थे उन बच्चों को UPMS SFI कॉलेज मिल गया था, ठीक है। मेरे एक बच्चे से कॉन्टैक्ट भी हुआ था, मैंने बात भी की थी उससे। तो ये आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, 3-4 नंबर। फिर पेपर पर डिपेंड करता है, पेपर आपका किस प्रकार से आता है। पेपर यदि हार्ड होगा तो कम नंबरों पर ही सिलेक्शन हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। या पेपर इजी होगा तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, तभी आपका एडमिशन होता है। तो ये पेपर पर डिपेंड करता है। तो अभी आप कट ऑफ पर ज़्यादा ध्यान ना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई जितना अच्छा करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कट ऑफ की वीडियो मत देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाली वीडियो देखिए जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो सके, ठीक है। बात आई समझ में मेरी? तो आपको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। शाम 4:30 बजे जो आपकी लाइव क्लास चलती है उसे जरूर अटेंड करिए, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। वहाँ मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।